हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो ये दसरा का व्लॉग है और अभी रात के 8 बज रहा होगा। तो उस टाइम पे हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो जगह जगह पर माता का पंडाल होता है ना, तो बस माता का दर्शन करते हुए हम घूम के आने वाले हैं। और अभी ना मतलब कुछ सालों से यहाँ पे रावण को नहीं जला रहे हैं। पहले तो रावण को जलाते थे जब हम बच्चे थे। तो उस टाइम पे ना तो बहुत ही क्या बोलते एक एक्साइटमेंट होता था कि हमें रावण को देखना है। मतलब जब रावण को जलाते हैं तो जाना है, देखना है। सभी सहेलियों से मिलके, अपने बहनों से मिलके नए नए कपड़े पहनते थे, अच्छे से तैयार होके जाते थे। तो मैं बस अपने बच्चों को बता रही थी, बहन भी बता रही थी कि इस तरह से हम जाते थे, देखते थे, बहुत ही अच्छा लगता था करके। हमारी बातें सुन के ना बच्चे भी देखना चाहते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो रावण को नहीं जला रहे हैं। बाकी हम वही माता का पंडाल देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी किया है ना, मतलब ये सारा लाइटिंग वगैरह पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल तो जगह जगह पर ऐसे ही कर रहे हैं। खासकर यहाँ पे हमारे मायके के गांव में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। तो बहुत सालों के बाद हम आए हैं, ये सब देखे हैं ना, तो अलग लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बच्चों के साथ घूमना, उन सबको मतलब बच्चों को हमारे बचपन के बातें बताना। और जो भी ये जो गलियां है ना, ये सब हम बचपन में घूमे थे, स्कूल जाते थे और सहेलियों के साथ घूमते थे। तो ये सब बातें बच्चों को बताते हुए फिर घर आने के बाद भी ना बहुत सारे बातें हमने शेयर किया है, इनके साथ भी शेयर किया है। तो ये भी ना मतलब इनको भी घूमना फिरना अच्छा लगता है। मैं थोड़ी थक जाती हूँ, मैं थोड़ा मना करती हूँ, लेकिन ये जो है ना इनको अच्छा लगता है घूमना, इस तरह से नए नए जगह पे जाना। वहाँ का जो भी होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इनको अच्छा लगता है। और चिन्नू को भी ना मतलब बाहर घूमना फिरना ही अच्छा लगता है, बिल्कुल अपने पापा के जैसे। और सानवी को ना घर में रहना अच्छा लगता है, मेरे जैसे। तो सानवी को शॉपिंग करना या फिर बाहर घूमना फिरना वो सब ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादातर वो घर में ही रहना उसे ठीक लगता है। घर में रह के कोई अच्छा सा मूवी देख ले या फिर गाने सुन ले, तो वो बस अपनी दुनिया में खुश रहती है। बाकी चिन्नू वैसा नहीं है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पे ना हम जितने भी माता की मूर्तियाँ देखे हैं वो नए लग रहे थे। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है, यहाँ थोड़ा अलग है। और माता का जितना भी हम श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, वो थोड़ा अलग है। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से करते हैं और यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं। लेकिन मुझे ना दोनों भी तरीके अच्छे लगते हैं। और यहाँ का स्पेशली मैं आरती बहुत मिस करती हूँ। आरती का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो अलग ही होता है। तो देखिए, इतने दिनों से जब से मैं आई हूँ तब से मैं वीडियो में भी कह रही हूँ ना कि मुझे आरती देखना है, आरती करना है करके। तो फाइनली आज दसरा के दिन मैंने अपने हाथों से आरती किया है। तो यहाँ पे तो बस हम ऐसे ही माता का दर्शन करने आए थे, उसी टाइम पे आरती भी हो रही थी। तो बस आरती को देख के ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि चलो आरती देखने का मौका मिला है। फिर बाद में उन्होंने बुलाया है, एक एक को बुला के आरती करने के लिए कहा है। तो बस जल्दी से मैं आगे जाके आरती करने लगी हूँ। तो यहाँ पे कुछ औरतों ने आरती किया है और सभी लोगों ने अच्छे से आरती का गाना भी गाया है। स्पेशली जो गाना होता है ना आरती का, वो अच्छा लगता है मुझे। बस वही वाइब्रेशंस चाहिए था आरती करते टाइम पे। तो वो मैंने फाइनली फ़ील किया है। और ना इस नवरात्रे में एक कमी था कि मैं नवरात्रि नहीं रख पाई। लेकिन ये जो कमी है थोड़ा कम हुआ है। देखेंगे अगले साल कैसा होता है, कैसा मैं नवरात्रि रख पाती हूँ। मेरे साथ सानवी भी रखने वाली है। तो यहाँ से ना हमें और भी कई दूसरे जगह जाना था, लेकिन बच्चे जो है मतलब उनको ना खेलना कूदना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब बच्चों को देख के कैशोरी भी खेलने लगी है और कीर्तना भी खेलने लगी है। चिन्नू को तो बस मैंने रोक के रखा है, क्योंकि चिन्नू जब जाता है तो वो जल्दी से नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने चिन्नू को रोक के रखा है। बाकी कैशोरी थोड़ी देर के लिए खेल लेती है, कीर्तना को भी खेलना था, लेकिन हमने मना करके फिर हम आगे चले जाते हैं। और भी बहुत सारी जगह हमें जाना था, लेकिन क्या हुआ कि कैशोरी को घर जाना था, वो घर जाने के लिए कह रही थी। तो बस यहाँ पे और आगे जाके
थोड़ी देर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे ना जगह जगह पे भी प्रसाद बांट रहे थे। हमने तो एक जगह पे प्रसाद लिया है, पूरी और क्या बोलते हैं, पूरी के साथ जो देते हैं ना, तो थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया पूरी के साथ हलवा देते हैं ना, वो प्रसाद के रूप में। तो वो हम खाए थे, जगह जगह पे बांट रहे थे, कई जगह पे चने, कई जगह पे मैंने कहा है ना अभी पूरी और हलवा। तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना पूरी और हलवा, तो हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा नया लग रहा था, लेकिन हमने कहा है खा के देखो अच्छा लगेगा। तो खाने के बाद सबको अच्छा लगा, वो भी गरम गरम दे रहे थे ना, तो अच्छा लगा। तो देखिए अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, ऑटो से हम जा रहे हैं। तो ये नहीं आए हैं, इनको और भी घूमना था, और बाकी हम सभी लोग घर लौटते हैं। तो हमारे साथ माँ, पापा, लक्ष्मी नहीं आए हैं। तो माँ को काम करना था, क्योंकि घर में इतने सारे लोग होते हैं ना, तो काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहती है। तो इसीलिए माँ ने कहा है कि तुम जाके आ जाओ। और पापा भी नहीं आए थे, उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। फिर लक्ष्मी ने भी कहा है कि मैं भी घर में ही रहूँगी करके। फिर हम सभी लोग जाते हैं। फिर आने के बाद देखिए, तो दसरा के दिन ना एक पत्ता होता है, वो दे के हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और सभी लोगों को हम विश करते हैं वो देते हुए। तो हम तेलुगु में उसे बंगारम कहते हैं, हिंदी में सोना कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ दूसरी तरह का पत्ता देते हैं, और यहाँ पे दूसरी तरह का। तो वही सब हम एक दूसरे को देते हुए दसरा विश कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह से परिवार के साथ मिलके त्योहार मनाते हैं, तो बच्चों को भी नए चीज़ें सीखने को मिलता है। तो उनको पता चलता है कि बड़ों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, अपने भाई बहन के साथ कैसा रहना चाहिए। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है बच्चों के बीच में, लेकिन वो भी जब भी वो लोग बड़े होते हैं, तो ये सब बातें उनको याद आते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब भी याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिन्नू, सान्वी, कीर्तना, कैशोरी सभी लोग भी सोना दे रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और मम्मी पापा ना पैर छूने से मना कर रहे थे बच्चों को, लेकिन बच्चे जो है बार बार उनके मना करने पर भी जा रहे थे। ऐसी एक हंसी मजाक जो होती है ना, उस तरह से बार बार जा रहे थे। और मतलब एक बार दिए थे सोना, फिर बाद में फिर से दे रहे थे, मतलब एक गेम जैसा उनको लग रहा था। और फिर बाद में हम बहनें भी एक दूसरे को दसरा विश करते हैं। और यहाँ पे देखिए पापा कह रहे थे कि कैशोरी जो है छोटी दुर्गा माँ है, तो पहले हम इस छोटी दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेते हैं करके। देखिए किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो उनका कमर का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बस छोटे बच्चे जब होते हैं, स्पेशली लड़कियां जब होते हैं, तो माँ का रूप ही हम मानते हैं। और मैं ना इनका ही राह देख रही थी बार बार, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। मतलब मैंने बताया है ना कि इनको घूमने का फिरने का बहुत शौक़ है। तो ये एक दूसरी जगह गए हैं घूमने के लिए, मतलब वहाँ सब देखने के लिए। फाइनली मैंने फ़ोन किया है, आने के लिए कहा है, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे और थोड़ा देर घूमना है, मैं लेट से ही पहुँचूँगा करके। फिर मैंने कहा है कि नहीं अब बस कीजिए, जल्दी आ जाइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं करके। तो इतना सब कहने के बाद वो आ जाते हैं। और वो आने के बाद ना एक फ़नी सा सीन हुआ है, आप आगे देखिएगा। तो जब हम एक दूसरे को विश कर रहे थे ना, तो तब भी बहनें मुझे छेड़ रहे थे, चलो अब आशीर्वाद ले लो, अब आपको पैर भी पड़ना है। तो मैंने कहा है कि क्या ज़रूरी है क्या पैर में पड़ूँ क्या, मैं तो पैर पड़ने वालों में नहीं हूँ। तो ऐसा मतलब देखिए अभी वही सब बातें चल रहे थे। तो ऐसे ही हँसी मज़ाक में मैंने उनके पैर छू लिए, मतलब उनका आशीर्वाद लिया। तो बहुत कम ही मैं ऐसे करती हूँ, वरलक्ष्मी व्रतम जब होता है तो उस टाइम पे तो मैं करती हूँ। तो ये ना इंतज़ार करते हैं वरलक्ष्मी व्रतम के दिन कि जब पूजा ख़त्म हो जाए और कब आके ये मेरे पैर छुए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर पत्नी को हमेशा पति के पैर छूने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह से पति का भी आशीर्वाद लेते हैं। जैसे पति उम्र में हमसे बड़े ही होते हैं, तो उसी तरह से हम आशीर्वाद लेते हैं, मैं तो ऐसा मानती हूँ। बाकी किसी किसी का मानना अलग होता है, वो अपने ऊपर होता है।
तो बस अब चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।